सीधी शक्ति ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था पहला ही वैदिक गणित। वैदिक गणित में हमने कल वर्ग पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे घनफल। तो बढ़ते हैं घनफल की तरफ। घनफल ज्ञात करने के 3 सूत्र है। सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक से घनफल, सूत्र निखिलम आधार उपाधार से घनफल और उपसूत्र अनुरूपेण से घनफल। तो सबसे पहला ही हम देखते हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक से घनफल कैसे ज्ञात करना है। तो सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक से घनफल ज्ञात करने के लिए आपको 4 खंड बनाने होंगे। कितने खंड बनाने होंगे? 4 खंड। 1 खंड, 2 खंड, 3 और 4। अब देखिए करना क्या है वो देख लीजिए। पहले खंड में क्या करना है, अब देखिए आपको करना क्या है, किसी का भी आपको घनफल निकालना है। जैसे 45 का आपको घनफल निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, आपको एक अंक को रखना है, इकाई अंक, ये इकाई अंक है, और ये वाला अंक आपका क्या हो गया, दाई अंक। इकाई अंक और दाई अंक। आगे बात समझ में। अब देखिए प्रथम खंड में आपको क्या करना है, दाई अंक का वर्ग करना है। दाई अंक का वर्ग करना है इनटू दाई अंक का एकाधिक। दाई अंक का क्या करना है, एक अधिक करना है। अब दूसरे खंड में आपको क्या लिखना है, दाई अंक का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। दाई अंक का वर्ग इनटू विचलन। अब विचलन क्या है वो भी अभी आपको बताता हूं, पहले आप सूत्र लिख लीजिए, दाई अंक का स्क्वायर इनटू विचलन। अब आपको तीसरे खंड में क्या करना है वो चीज देख लीजिए। 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और चौथे खंड में आपको क्या करना है, इकाई अंक का क्यूब करना है। क्या करना है, इकाई अंक का क्यूब करना है। आगे बात समझ में। अब ये जो हमने विचलन लिखा है, ये विचलन क्या है वो देख लीजिए। जहां विचलन बराबर क्या होगा, 3 इंटू इकाई अंक, यानी कि इकाई का अंक इंटू 3, इसमें से क्या घटाना है, 10 घटाना है। इसमें से क्या घटाना है, 10 घटाना है। तो ये है आपका सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक से घनफल ज्ञात करने का सूत्र। आपको सबसे पहले ही खंड में आपको क्या रखना है, दाई अंक का वर्ग इंटू दाई अंक का एकाधिक। दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक। दूसरे खंड में दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन। तीसरे खंड में 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब। और विचलन क्या है, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। अब जैसे आपको 45 का करना है, घनफल, तो ये 45 का घनफल आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप विचलन निकाल लीजिए। विचलन क्या होगा, इकाई अंक क्या है 5 इंटू 3 माइनस 10। तो विचलन कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10 5। अब पहला खंड, इसमें आप क्या रखोगे, पहले खंड में दाई अंक का स्क्वायर। दाई अंक क्या है आपका 4, ये 5 है इकाई अंक और 4 है दाई अंक। तो दाई अंक का वर्ग इंटू दाई अंक का एक अधिक। आगे बात समझ में। दूसरे खंड में आपको क्या रखना है, दाई अंक का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू विचलन क्या आपका 5। तीसरे खंड में आपको क्या रखना है, 3 इंटू दाई अंक क्या आपका 4 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। और चौथे खंड में आपको क्या रखना है, इकाई अंक का क्यूब, ये 5 का क्यूब। अब इसका घनफल होगा क्या वो देख लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू ये 4 का एक अधिक क्या हो गया 5 हो गया। तो 16 इंटू 5 80, 16 5 80। और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80। और 3 इंटू 4 ये हो गया आपका 12। 3 इंटू 4 हो गया 12 और ये हो गया 25। 25 इंटू 12 कितना होता है, तो 25 2 50 और 25 और 5 30।
310। 25 इंटू 12 देख लीजिए, 12 5 60, 12 24 6 30, 300 होता है। कितना होता है? 300। 300 तो 25 इंटू 12 आ गया 300। अब 5 का क्यूब कितना होता है? आपको पता है 125। अब करना क्या है वो देख लीजिए। बराबर, अब इसका 5 आपको रखना है। 5 रख दिया, ये 12 आगे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 312। 312 का 2 आपको रखना है। 312 का 2 आपने रख दिया, ये कितना हो गया? 31। अब 31 और 80 कितना होता है? तो 8 3 11, 111। 111 का 1 आपको रखना है और 11 आगे ऐड करना है, तो 80 और 11 91। तो 45 का घनफल कितना आ जाएगा? 91 125। तो अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सूत्र की तरफ, सूत्र निखिलम आधार उपादान द्वारा आपको निकालना है घनफल। तो कैसे निकालेंगे वो चीज देख लीजिए। यहां पे देख लिया सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से, आपको ये सूत्र आपको याद रखना है। अब दूसरा देखते हैं सूत्र निखिलम आधार उपादान से। अब देखिए सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से, अगर जैसे मैं आपसे कहूं 105 का आपको घनफल करना है तो इसमें आप क्या करोगे? 5 को मानोगे इकाई अंक और ये वाला जो 10 है इसको आप मान लीजिए दाई अंक। आगे ना बात समझ में? ये चीज इस प्रकार आपको करना है हल। अब देखिए सूत्र निखिलम आधार उपादान, सूत्र निखिलम आधार उपादान से किस प्रकार आपको करना है उसका सूत्र देख लीजिए। तो इसका सूत्र क्या है वो देख लीजिए। अब आपको इसमें कितने खंड बनाने होंगे वो चीज ध्यान से देख लेना। 3 खंड आपको बनाने हैं, प्रथम खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। आगे बात समझ। प्रथम खंड में आपको क्या रखना है वो चीज देख लीजिए। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अब जो भी संख्या है आप उसका घनफल निकालोगे तो सबसे पहले आपको विचलन निकालना है, वो चीज क्या होगी, और फिर आपको उपादान अंक देखना है। वो सारी चीजें अभी सूत्र लिखने के बाद में क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उपादान अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। आगे बात समझे। अब मध्य खंड में क्या लिखेंगे? उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ये आपको लिखना है मध्य खंड में। और तृतीय खंड में क्या लिखना है आपको वो चीज देख लीजिए। विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो ये है आपका सूत्र निखिलम आधार उपादान द्वारा घनफल। सूत्र निखिलम आधार उपादान द्वारा घनफल। अब जैसे आपको करना है, जैसे आप देख लीजिए 43 का घनफल देख लीजिए। किसका निकालना है आपको? 43 का घनफल निकालना है। कौन सी विधि से? सूत्र निखिलम आधार उपादान विधि से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए संख्या क्या है जिसका आपको घनफल करना है? 43। आधार क्या है? 10 पे लेंगे। उपाधार क्या है? उपाधार आपका हो जाएगा 40। आगे बात उपादान क्या होगा आपका? ये सब निकालना आपको कल ही बता दिया था। उपादान क्या हो जाएगा आपका? 4, क्योंकि 10 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, यानी उपादान आ गया आपका। अब विचलन क्या होगा वो बता दीजिए। विचलन होगा आपका संख्या माइनस उपादान, 43 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 3।
ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए, अब सूत्र में रख दीजिए, तो उपादान अंक का स्क्वायर, उपादान अंक क्या है 4, 4 का स्क्वायर इनटू संख्या क्या है आपकी 43 प्लस 2 इनटू विचलन क्या है आपका 3। ये देख लीजिए, मध्यखंड में उपादान अंक कितना है 4 इनटू 3 इनटू विचलन कितना है 3, 3 का स्क्वायर और इधर विचलन का क्यूब, विचलन क्या 3 का क्यूब कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। तो ये हो गया 4 चौक 16 इनटू 3 6 43 और 6 गुण 50 और इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 4 3 12 इंटू 9 और इधर 3 का क्यूब 27। अब 16 को गुण 50 से कर लीजिए गुणा, 9 6 54 का चौका, अच्छा 5 6 चौके 24 और 9 33 और 5 38, 4 3 7 784। कितना आ गया 784। अब देखिए ये लिख दिया 784। अब 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 हो जाएगा आपका 108। अब अगला 27। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 आगे ऐड होगा तो 108 प्लस 2 कितना हो गया 110, उसका शून्य हम यहाँ लिखेंगे और 110 यानी 11 आगे ऐड होगा तो 84 और 11 कितना होता है 95, 5 9 7 795 07, 795 07। ये कौन सी विधि से है, सूत्र निखिलम आधार उपादान विधि से। सूत्र क्या है आपका, 3 खंड आपको बनाना है। पहले खंड में उपादान का स्क्वायर इनटू संख्या प्लस 2 इनटू विचलन, उपादान इनटू 3 इनटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। अगर उपादान क्या हो आपका 1 हो, जैसे आपको सीधा निकालना है 17 का घनफल निकालना है तो इसमें उपादान क्या 1 है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उपादान यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा वापस 1 होगा। तो ये चीज और ये चीज हटा के भी आप एक अलग सूत्र बना सकते हो। तो ये है सूत्र निखिलम आधार उपादान से घनफल निकालना। अगला देख लीजिए उपसूत्र अनुरूपेण से घनफल निकालना, तो वो क्या होता है देख लीजिए। चलिए उपसूत्र अनुरूपेण, हाँ उपसूत्र अनुरूपेण से घनफल निकालना। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम अलग अलग खंड बनाएंगे। तो देखिए 3 खंड आपको इसमें बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं 3 या फिर 4 खंड बनाने पड़ेंगे आपको। कितने बनाने पड़ेंगे 4। देख लेते हैं अभी कितने खंड बनाने पड़ेंगे। सूत्र देख लीजिए सबसे पहले। तो संख्या है आपकी कोई भी, जैसे आप मान लीजिए आपको किसका करना है 23 का घनफल करना है, 23 का घनफल करना है। तो सूत्र क्या है, दाई अंक का क्यूब, दाई अंक का क्यूब। चलिए देखते हैं, ये हो गया पहला खंड। अब दूसरे खंड में आपको क्या लिखना है, अब दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर इनटू इकाई अंक। चलिए 2 खंड बन गए। तीसरा खंड देख लेते हैं क्या है। तीसरे खंड में क्या आएगा आपका दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर। और चौथे खंड, 4 खंड बनेंगे और चौथे खंड में क्या होगा इकाई अंक का क्यूब। अब ध्यान से देखना, अब एक नई चीज और क्या करनी है वो चीज देख लीजिए। आपको यहाँ पर नीचे इसी का क्या करना है डबल करना है और फिर उनको आपस में क्या करना है जोड़ना है। यानी कि नीचे क्या करना है 2 इंटू दाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक। और यहाँ पर भी क्या करना है आपको 2 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और ये चीज सेम रहती है। और फिर आपको यहाँ पे घनफल निकालना है। तो सूत्र आपका क्या है, आपके 4 खंड बनेंगे
पहला खंड क्या होगा, दाई अंक का क्यूब, दूसरे खंड में दाई अंक का स्क्वायर इनटू इकाई अंक, और फिर इसके नीचे ये जो रिजल्ट आएगा इसका दुगुना करना है, इस रिजल्ट का दुगुना करना है, और फिर उन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करके नीचे लिखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 23 का, आपको क्या करना है, घनफल निकालना है। तो देखिए सूत्र से निकालते हैं। 23 का घनफल, तो पहला ही खंड, पहले खंड में हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, दाई अंक का क्यूब करना है। तो ये है आपका इकाई अंक और 2 है आपका दाई अंक। तो दाई अंक का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। दूसरे खंड में क्या करना है, दाई अंक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इनटू इकाई अंक यानी क्या, इकाई अंक 3। और तीसरे खंड में आपको क्या करना है, दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। और चौथे खंड में आपको क्या करना है, 3 का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब। अब आपको करना क्या वो चीज देख लीजिए, इसके नीचे यहां पर आपको क्या करना है, ये क्या है, 2 दूनी 4, 4 3 12, आगे बात समझ में, तो 2 इंटू 12 ये आपको करना है। ये क्या, 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 इंटू 18, ये करके आपको क्या करना है, जोड़ना है नीचे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12 प्लस 12 दूनी 24, तो 24 और 12 कितना होता है, 36, और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, और ये 18 इंटू 2 36, तो 18 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 54, और फाइनली 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। अब करना क्या है आपको वो देख लीजिए, 7 रखेंगे, ये रख दिया 7, ये 2 आगे ऐड होगा तो 4 और 2 6, ये 5 आगे ऐड होगा, 6 5 11 का हासिल की 1 2 1 4, 8 4 12, तो 12167 कितना आ जाएगा, 12167। तो ये विधि है उपसूत्र अनुरूपण से घनफल करने की। तो घनफल निकालने की तीनों विधियां, सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन, सूत्र निखिलम, आधार उपाधार, उपसूत्र अनुरूपण। तो अब करते हैं प्रश्नावली 1.2 के जो बाकी क्वेश्चन थे वो करते हैं घनफल पर आधारित। तो चलिए इनको मिटा देते हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें वापस आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर। सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगला है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 किसका करना है, 14 का घनफल करना है। 14 का घनफल किससे, सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम द्वारा आपको घनफल ज्ञात करना है। अब देखिए सूत्र निखिलम में अभी हमने बताया था आपको क्या चाहिएगा, उपादान अंक, आधार क्या है और विचलन क्या है, वो सब आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए आंसर, संख्या क्या है आपकी 14, आगे बात समझ में। आधार आपका क्या है 10, किस बेस पे ले रहे हैं 10, और उपाधार अंक यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही रहेगा, उपाधार अंक 1। और विचलन क्या होगा वो चीज देख लीजिए, विचलन आपका होगा संख्या माइनस आधार, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। अब घनफल का सूत्र, घनफल का सूत्र आगे बात समझे। तो सबसे पहला खंड में हम क्या लिखेंगे वो चीज देख लीजिए, उपादान अंक का स्क्वायर। अब यहाँ पे उपादान अंक क्या है 1 ही है, तो सीधा ही लिख दीजिए सूत्र संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, क्योंकि पूरे के गुणा में उपादान अंक का स्क्वायर वो भी लिखते हैं। तो जब उपादान अंक 1 हो तो वो चीज लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। दूसरे खंड में क्या लिखेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। तीसरे खंड में क्या लिखेंगे विचलन का क्यूब। आगे बात समझ में। तो अब देखिए, तो बताइए संख्या क्या है आपकी 14,
प्लस 2 इंटू विचलन क्या है आपका 4, दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, चौथे खंड में विचलन का क्यूब। आगे बात समझ में, तो अब आगे कर लेते हैं। तो 14 प्लस 4 दूनी 8, 14 प्लस 8, दूसरे खंड में 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 14 और 8 22, 16 इंटू 3 34 48 और 64, 4 रखेंगे यहाँ पर, 6 आगे ऐड होगा तो 8 से 14 का चौका हासिल की 1, ये हो गया 5, 5 आगे ऐड होगा 5 2 7, ये हो गया, कितना हो गया 2744। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, आपका क्या है वो कर लेते हैं। 97 का आपको क्या करना है, 97 का घनफल करना है, 97 का घनफल करना है। अब देखना, दो तरीके हैं इसके करने के। एक, अगर हम आधार 10 लेके चलें, आधार क्या लें 10 लें, आधार 10, तो बताइए उपाधार क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 90, और उपाधार अंक क्या हो जाएगा आपका 9। आगे बात सुनिए, उपाधार अंक क्या हो गया 9, और विचलन क्या हो जाएगा आपका संख्या 97 माइनस उपाधार 90, कितना आ जाएगा 7, विचलन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सूत्र क्या है वो देख लीजिए। सूत्र में आपका पहला ही खंड, उसमें हम क्या लिखते हैं, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, आ गया ये पहला खंड। दूसरे खंड में हम क्या लिखते हैं, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में हम क्या लिखते हैं, विचलन का क्यूब। अब रख दीजिए। अब इसकी दूसरी विधि है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे देख लेते हैं। हाँ, तो उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक क्या है 9 का स्क्वायर इंटू संख्या आपकी क्या है 97 प्लस 2 इंटू विचलन क्या है आपका 7, पहला खंड आ गया। उपाधार अंक क्या है आपका 9 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है 7 का स्क्वायर, और विचलन क्या 7 का क्यूब। आगे बात समझ में, अब देख लीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 99 81, 97 प्लस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 9 इंटू 7 7 49, 49 इंटू 3 9 3 27, 4 12 13 14 147, 9 इंटू 147। इधर क्या करना है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब आगे बढ़िए। तो 97 और 14 कितना होता है 111, 81 इंटू 111। इधर 147 इंटू 9, तो 9 7 63, 63 हासिल की 6, 9 चौकी 36, 36 और 6 42, हासिल की 4, 9 4 13, ये हो गया। और इधर ये 343 है। अब 81 को 111 से गुणा करना पड़ेगा, 111 इंटू 81, तो 1 1 1 8 8 8 1998, 8 9 9 1, 8 9 9 1, और इधर 343। अब करना क्या है आपको वो चीज देख लीजिए।
अब ये जो 3 है ये सीधा हम उतारेंगे आगे बात में। अब क्योंकि आधार है, आधार में देखिए कितने शून्य है, एक शून्य, तो यहाँ से आपको एक एक अंक लेना, बाकी को आगे ऐड करते जाइए। 3 उतार दिया, अब 34 आगे ऐड हो जाएगा। 34 किस में ऐड होगा? 23 में। तो 4 3 7 और ये होगा 56, 1356 का 6 हम यहाँ रखेंगे और 135 आगे ऐड करेंगे। 135 किस में ऐड हो जाएगा? 8991 में। 8991 में 135 ऐड हो जाएगा। 6 9 3 12 के 80 के 1 10 11 के 80 के 1 91 26 91 26 तो 91 26 63 ये आएगा आपका इसका आंसर। 91 26 63। अब एक चीज देखना, यहाँ पे जब हमने आधार 10 लिया और उपाधार अंक ये दिया, तो इससे जब हम कर रहे थे तो ये जो गणना है वो आपकी बहुत कठिन हो रही है, गणना हो रही है बहुत कठिन। अब यहाँ पे अंक वाली बात मैंने आपको बताया, जितने आधार में शून्य है उतने अंक इधर से रखने। जैसे इधर 3 अंक है तो सीधा 343 नहीं रखना, केवल 3 रखना, बाकी का आगे क्या करते चाहिए? ऐड करते चाहिए। आगे बात समझ। अब इसका दूसरा तरीका है वो देखिए कैसे करना है इसको। सूत्र तो यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है वो देख लीजिए। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर मैं आधार 100 लूं, आधार 100 आगे बात समझ, तो उपाधार क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, आधार 100 ले लिया तो विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार कितना आएगा? -3। विचलन में कितना आ गया? -3। अब देखना इससे कितना इजी होगा वो चीज देख लीजिए। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक क्या है? 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सीधे बीज संख्या 97 प्लस 2 इंटू विचलन क्या है? -3। 2 इंटू विचलन क्या है? -3। अब दूसरी उपाधार अंक क्या है? 1 ही है, तो सीधा 3 इंटू विचलन क्या है? -3 का स्क्वायर, और इधर विचलन क्या है? -3 का क्यूब। बहुत इजी हो जाएगा इससे। तो 3 इंटू 2 -6, ये -3 इंटू 2 क्या हो गया? -6। तो 97 माइनस 6 क्या हो गया? 91। इधर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 9, 9 इंटू 3, अब ये -3 है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 इंटू 3 27, और इधर -3 का क्यूब -27। अब ध्यान से देखना, इधर नेगेटिव आ गया ना, तो इसको पॉजिटिव कैसे करना है? अब क्या करना है, यहां से आप एक इधर भेजिए। अब देखिए हम आधार 100 ले रहे हैं, आधार क्या ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं, तो इससे अगर आप एक इधर भेजोगे वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। जब आधार 10 लेते हैं तो एक भेजते हैं, वो किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आधार हम क्या ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं, तो अगर मैं 27 में से एक इधर भेज दूं तो इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 100, वो एक किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो इधर से आप क्या कीजिए? प्लस का 1 इधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा? 91। 27 में से एक भेज दिया, क्या बचा? 26, और 100 आ गया। इधर आगे क्या बन गया? 100। एक इधर आगे किसके बराबर है? 100, तो प्लस का 100, ये माइनस का 27। 91 26 100 माइनस 27 कितना होता है भाई? 73। अब देखिए आधार कितना है? 100 है, कितने शून्य है? 2 शून्य, यानी प्रत्येक खंड, यानी कि इधर से इन खंडों में आपको क्या रखना है? 2 अंक रखने हैं। बाकी इस खंड में आप 2 3 कितने भी आ सकते हैं। तो 2 खंड, 2 अंक है, 2 अंक है, तो सीधा आंसर हो गया आपका 91 26 73। यानी आधार 100 है तो 2 अंक रखने हैं। आगे बात समझ में, यानी कि लास्ट वाले खंड में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इन खंडों में 2 अंक रहने चाहिए। तो यहाँ से 2 अंक उतारेंगे, यहाँ से 2 उतारेंगे, और बाकी अंक है वो सीधे उतारेंगे। आगे बात समझ। तो ये इसका दूसरा तरीका, जब आधार क्या है? इसका 100 है, आधार क्या है? 100 है। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा, आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल। तो क्वेश्चन हम सारे नहीं करेंगे, आपको मैं 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा,
उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन वो घर पे ही करने हैं। अगर उनमें कोई समस्या आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना और उनका आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल। तो इसका ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 28वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 52 का घनफल करना है। सूत्र कौन सा है, उपसूत्र अनुरूपण। अब देखिए उपसूत्र अनुरूपण का फॉर्मूला क्या है वो चीज देख लीजिए, आगे बात समझने तो आंसर। हाँ तो कैसे करेंगे, दाई अंक का क्यूब, दाई अंक का आपको करना है क्यूब, ये आपका पहला खंड। दूसरे खंड में आपको क्या रखना है, दाई अंक का स्क्वायर इनटू इकाई अंक। और तीसरे खंड में आपको क्या रखना है, दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर। और चौथे खंड में आपको क्या रखना है, इकाई अंक का क्यूब। और फिर क्या करना है आपको, यहां पे इसका डबल करके जोड़ना है, इसका डबल यानी कि दाई अंक का स्क्वायर इनटू इकाई अंक। और इसी प्रकार यहां पर भी इसका डबल करके जोड़ना है, दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर। और ये चीज सेम लिखनी है। अब सूत्र हमने लिख दिया, चलिए अब इकाई का अंक आपका क्या है, 2 इकाई अंक। और 5 क्या है आपका, दाई अंक। आगे बात समझ में, तो दाई अंक का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। और दूसरे खंड में दाई अंक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इनटू इकाई अंक यानी कि 2। तीसरे खंड में दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर। चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब। और क्या करना है, इसका डबल। तो 5 × 25, 25 × 2 50, तो 50 का डबल 2 × 50, 2 × 4 5 × 20, तो 20 का डबल 2 × 20। आगे बात समझ में, 20 का डबल करना है यानी 2 × 20। अब सीधा लिख दीजिए, 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 100, 50 + 100 150। और ये कितना हो गया 20, 20 + 40 60, 2 का क्यूब 8। आगे बात समझ में। अब एक एक अंक रखते जाइए, 8 इसका 0 रखेंगे, यहाँ पे 6 आगे ऐड हो जाएगा, तो 6 आगे यहाँ पे 15 आगे ऐड हो गया, 25 और 15 40, 140। तो आंसर क्या आ जाएगा, 140 608। क्वेश्चन नंबर 28। अब बढ़ते हैं आगे, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको करना है। त्योतर का क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। त्योतर का घनफल करना है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। सूत्र आपका क्या होता है, दाई अंक का स्क्वायर इनटू उसका एकाधिक, दाई अंक का स्क्वायर इनटू विचलन 3 इनटू दाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का क्यूब। और विचलन क्या होता है, 3 इनटू इकाई -10। अब यहाँ पे -10 इसका मतलब क्या है, इसका जो आधार चल रहा है वो क्या चलेगा, आपका 10 ही चलेगा। आगे बात समझे, तो यहाँ पे विचलन क्या आ गया, 3 इनटू इकाई अंक क्या है 3 -10 क्या आ गया, माइनस का वर्ग। आगे बात समझ में, तो अब इसका आंसर देख लीजिए। तो दाई अंक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इनटू उसका एक अधिक, दाई अंक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इनटू विचलन -1, 3 इनटू दाई अंक 7 इनटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो 7 × 7 49 इनटू 8, 7 × 7 49 इनटू -1 माइनस का 49, 7 × 21 इनटू 9 और 3 × 3 9 × 27। 9 अंटा 72 का भी 80 के साथ 8 32 और 7 39 माइनस का 49, 9 9 दूनी 18 और 27। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 49 है, तो नेगेटिव तो रखना नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अब देखिए आधार क्या है 10 है, यानी इधर से अगर मैं 1 इधर भेजूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो इधर से मैं कितना भेज दूं कि ये पॉजिटिव हो जाए, +5 भेज देता हूँ। इधर से क्या भेज देता हूँ, 5 भेज देता हूँ।
तो 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 387, और 5 इधर भेजूंगा तो 50 के बराबर हो जाएगा, तो 50 माइनस 50, इधर ये 189, इधर ये 27, तो 387 और 50 माइनस 49 190 और 27, तो 7 आपको रखना है यहाँ पे, क्योंकि आधा 10 है, 1 शून्य है, तो आपको एक अंक रखने हैं। 2 आगे ऐड होगा तो 9 2 11 81, ये हो गया 19, 19 आगे ऐड होगा तो 19 1 20, तो 20 की सुम यहाँ पे रखेंगे, बाकी का जो 2 है वो आगे जाएगा, तो 2 आगे जाके क्या हो जाएगा 389, आंसर क्या आ जाएगा 38 90 17, तो आंसर क्या आ गया 38 90 17। चलिए तो इसका क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, 32वां क्वेश्चन 106 का करना है। 32वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 106 का घनफल, 106 का घनफल, तो विचलन क्या होगा आपका 3 इंटू इकाई, यानी 3 इंटू इकाई का क्या है 6, 6 3 18 माइनस 10 8, तो ये आपका 8 आ गया विचलन। अब ध्यान से देखना, अब हम जो बात करते हैं ना दाई, ऐसे तो हम पढ़ते थे क्या बोलते हैं इकाई दाई सैकड़ा, लेकिन यहाँ पे जब हम घनफल निकाल रहे हैं तो उसका निश्चय क्या करना है आपको, ये जो 6 है ये आपका है इकाई अंक, और ये जो बाकी निखिलम अंक है यानी चरम अंक को आपको रखना है इकाई अंक, बाकी जितने भी निखिलम अंक है यानी कि 10 क्या 1 0, इसको आपको क्या बोलोगे दाई अंक। अगली बात 10 क्या है दाई अंक और 6 क्या है इकाई अंक, तो अब दाई अंक क्या है 10, 10 का स्क्वायर इंटू उसका एक अधिक, ये लीजिए एक अधिक, और दाई अंक क्या है आपका 10, 10 का स्क्वायर इंटू विचलन क्या है आपका 8, 3 इंटू दाई अंक 10 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100 इंटू एक अधिक 11, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8, 3 इंटू 10 23 इंटू 6 छंकी 36, ये 6 36 216, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 से गुणा करेंगे तो 1100, और ये आपका 800, और ये कितना हो जाएगा 0 6 3 18 घटा 80 1 3 3 9 1 10 1080, और ये आपका 216। अब आधार किस बेस पे चल रहा है 10 बेस पे लिया हमने, तो आपको केवल एक एक अंक रखना है, क्या रखना है एक एक अंक रखना है, यानी 6 को हम रखेंगे यहाँ पर और 21 आगे ऐड होगा, तो 21 आगे जब ऐड होगा तो 1080 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये 1080 ये 21 1101 का 1 हम यहाँ रखेंगे, और बाकी ये जो 110 है वो आगे ऐड करेंगे, 110 आगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 910, कितना हो जाएगा 910, 910 का 0 हम रखेंगे और 91 आगे ऐड करेंगे, 91 यहाँ पे ऐड करेंगे 1191, आगे बात समझे। तो जो फाइनल आंसर आपका आया वो क्या आएगा इसका 11 91 0 16, 11 91 0 16, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। तो ये होता है सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से घनफल करना। तो आज हमने 1.2 का जो टॉपिक बचा था घनफल वो हमने कर लिया, और इसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको घर पे करने हैं, और अगर उनमें कुछ भी समझ नहीं आए तो आप वापस कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज के बता दीजिए, उसका वापस सोल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।